में ऐसा वर्णन है। जो लोग नारी बेटी और बेटे में भेद मानते हैं उनके लिए शिव पुराण की कथा बहुत दिव्य उपदेश है। शिव पुराण में लिखा है जिसकी एक कन्या हो जाती है उसी का कुल पवित्र होता है। ऐसा रामचरितमानस में भी लिखा है, पुत्र पवित्र किए कुल। और नारी दो दो कुलों को पवित्र करती है। जिसके एक कन्या हो जाए उसे 10 पुत्र जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐसा लिखा। और जो एक वृक्ष लगा दे, एक वृक्ष, उसे 10 कन्या जन्म देने का फल प्राप्त होता है। तो कन्या सभी लोग तो जो जन्मदिन है वो बालक का ही मनाते हैं, लेकिन बालिका का उससे ज्यादा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि बिना नारी के किसी के घर की शोभा नहीं। हर पुरुष को पत्नी चाहिए कि नहीं? नारी नहीं होगी तो कहां से? हर किसी के कलाई में राखी बांधी होनी चाहिए तो बहन चाहिए। हर किसी को बहू चाहिए तो बेटी तो होनी चाहिए। तो अगर जिस कुल में बेटी नहीं है उसका कुल पवित्र नहीं होता है। और शिव पुराण में लिखा है सबसे बड़ा दान कन्या दान माना जाता है। सभी दान की महिमा है, सोना देने का, चांदी देने का, सभी दान का महत्व है। कन्या दान का और गो दान का, तो दोनों दान का अति बहुत अधिक महत्व है। कन्या दान करेंगे तो जन्म जन्मांतर आपका भोपाल। कन्यादान सबसे बड़ा दान। किसी से एक पेन मांगो तो कहीं भाई हमारी पेन लिख के दे दीजिए। तो वो बाप धन्य है जो एक बेटी को पढ़ा लिखा कर किस लिए पढ़ाता है, किस लिए योग्य बनाता है। जरा सोचिए, दूसरे का कहते हैं बिटिया दूसरे का धन है, लेकिन एक बाप कितनी मेहनत करता है, एक माँ कितनी मेहनत करती है कि हमारी बिटिया पढ़े लिखे जहाँ जाए वहाँ, मतलब दूसरे के लिए अपनी बेटी को तैयार करते, दूसरे का घर अच्छा बने, दूसरे के परिवार को सुंदर बने। यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र ते। तो इसलिए नारी का भी सम्मान होना चाहिए। और अर्धांगिनी शिव पुराण में भगवान शंकर का तो अर्धनारीश्वर स्वरूप, जितना पुरुष का अधिकार है, ये केवल आज की बात नहीं जो आज जगह जगह ये बात उठती है कि नारी का बराबर अधिकार, बस थोड़ी सी परंपरा, थोड़ी मर्यादा नारी के लिए है, वो होना भी चाहिए, उससे नारी की शोभा है। नारी के भीतर जितनी सुंदरता भरी है, पुरुष चाहे कितना भी कुछ कर ले वह सुंदरता को प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुंदर नारी को ही बनाया गया, सुंदर पुरुष को नहीं बनाया गया, उसे तो कठोर बनाया गया, मजबूत बनाया गया है, लेकिन नारी को कोमल बनाया गया है, सुंदरता की खान है। इसलिए नारी का सम्मान होना चाहिए। और अति आनंद हुआ है, इतना दान कर रहे हैं भगवान, जिसकी गो दान कर रहे हैं, स्वर्ण दान कर रहे हैं, भूमि दान कर रहे हैं, जो जैसे आपका बिना मांगे ही उसे ऋषियों को, संतों को, ब्राह्मणों को देते जाते हैं। और सभी मंगल गीत गा रहे हैं। बसंत ऋतु चैत्र मास में 9वीं तिथि के दिन, जिसमें राम जी का प्राकट्य, तो राम जी दिन में आए हैं, उसी दिन और उसी दिन रात्रि में जगदम्बा माता अष्टभुजी रूप में प्रकट। 9वीं तिथि की भी नवरात्रि के दिनों में बड़ी विशेषता बताई गई। तो उसके बाद में अति आनंद हुआ जब ते वहाँ सहल दुनियाई, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। सारे लोगों की संपत्ति आज भगवान के घर आ गई है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि की जो स्वामिनी है, जिनमें सभी महाविद्याएं समाहित हैं, वो जगदम्बा कन्या बन कर आई, तो उनके यहाँ की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। ऋतु और कुरित काल गत त्यागी, सब सारे वृक्षों में सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं। ऋतु का ये ऋतु है ना, जैसे आम है तो आम का महीना होता है, कोई फल है उसका महीना होता है, लेकिन जब जगदम्बा भवानी प्रकट हुई है तो ऋतु और कुऋतु की गति ही चल गई है। सभी अपने शोभा को, अपने दान को प्रकट कर रहे हैं, अपने रूप को सेवा में।
माता पार्वती का फिर सुंदर नारद जी का आगमन हुआ है और माता पार्वती का नामकरण हुआ है। नाम उमा अंबिका भवानी। बालक बालिका का नाम कैसे होना चाहिए कि आपके मुख से बोले बालक का नाम निकले बालिका का, तो गौरी नाम रखिए, तुलसी नाम रखिए, गंगा नाम रखिए, गायत्री नाम रखिए, उमा नाम रखिए, अनंतो अनंत माँ जगदम्बा की सहस्रों नाम है। लक्ष्मी माँ उन्हीं के रूप, जगदम्बा उन्हीं का स्वरूप, सबकी सहस्र नाम। कोई एक नाम पसंद कर लीजिए और किसी संत के माध्यम से ही नामकरण कराइए। आज संस्कारों की हम लोगों में क्यों कमी है? क्योंकि हमारा संस्कार संपन्न ही नहीं होता है। जिस उम्र में संस्कार होना चाहिए तो संस्कार जन्म कहाँ से लेगा हमारे भीतर? 16 संस्कार, लेकिन अब तो केवल 2। एक राम नाम सत्य हो तो करना ही पड़ता है सबको व्यवस्था में, और वो भी ढंग से नहीं हो रहा। और दूसरा वैवाहिक संस्कार, अब वो भी कोई इतनी पद्धति नहीं, उस पद्धति प्राचीन वैदिक परंपरा को नहीं धारण करें तो क्या हो रहा है? अलगाव, विच्छेद, प्रेम नहीं रह रहा। क्यों? इसमें सती माता के विवाह में आगे कथा में है कि माता पार्वती भगवान शिव प्रकट होते तो कहती हैं कि हम जब सती रूप में थे, आपके साथ हमारा विवाह हुआ था, तो ना ग्रह, ना नक्षत्र, ना ऋषियों मुनियों की सेवा, ना उनका आगमन, ये सब कुछ हुआ ही नहीं था, इसलिए हमारा आपका विच्छेद हो गया, हमें युवाग में समाहित होना पड़ा। तो भोलेनाथ इस बार का जो विवाह है वो बढ़िया रीति रिवाज से होगा, सारी व्यवस्था, सारा विधि, जितनी विधि है वो सारी विधियों का पालन होगा, ऋषि मुनि आएंगे, वेद मंत्र पढ़ेंगे, समय अच्छा होगा, फिर हमारे पाणी ग्रहण संस्कार होंगे। भोलेनाथ ऐसे नहीं। तो संस्कार का बड़ा प्रभाव। देवर्षि नारद जी ने नामकरण सुंदर किया है। कोई संत महात्मा आ जाए तो समझना आपके घर समस्त तीर्थ आ गया। ऐसा शिव पुराण में लिखा है कि किसी ब्राह्मण, जो तपस्वी ब्राह्मण, जो साधक है, अगर आपके घर अचानक आ जाए तो समझना कि आपका सौभाग्य जागृत हो गया। उसके दाएं चरण के अंगुष्ठ मात्र में समस्त तीर्थों का निवास होता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी तपस्या कर लेता है कि उसके भीतर संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जैसे संसार के लोग दिन भर व्यवसाय की बात करते हैं, ठीक है, हमारा व्यवसाय कैसे बढ़े, दिन भर बहुत व्यवसाय अच्छा हो, कहाँ कारोबार, कहाँ गाड़ी है, कहाँ क्या है, बात करते हैं। ऐसी तरह संत महात्मा इसी तरह से दिन भर किस चरित्र में क्या है, किस चरित्र में क्या है, भगवान के कितने नाम है, तो विविध परंपराओं से भगवान की नित्य निरंतर आराधना करते हैं। तो उनकी तपस्या का फल पाने के लिए बस इतना ही कर लो कि उनके चरण पकड़ लो, उनको दक्षिणा दे दो, उनको वस्त्र पहना दो, उनका आगा फल ले दो। इसलिए संत महात्मा जल्दी से कहीं खाते पीते नहीं है, कहते हैं भाई हम भोजन कर चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा अन्न, सबसे बड़ा दोष अन्न में माना जाता है, इसलिए हर जगह का अन्न भी। तो नारद जी आए तो पहले उनका बहुत प्रकार से भगवान ने स्वागत किया, उत्तरीय पहना, दक्षिणा दी, फिर उनके चरणों को पखारा और उनके चरणों के जल का जो छिड़काव जल है पूरे घर में छिड़काव किया। फिर उमा को चरणों में लाकर डाल दिया। जबकि जगत जननी पराम्बा है, लेकिन फिर भी वो तो लीला कर रही है, तो लीला में तो उनको भी जगदम्बा कहाँ उनको बताया जाता। तो उनका नामकरण किया कि सब लक्षण संपन्न कुमारी। आपकी बिटिया महाराज सभी लक्षणों से संपन्न है। इसका नाम उमा अंबिका भवानी है। और उसी समय पर माता पार्वती आती है, कहा कि लेकिन इनके 2-4 अवगुण है, वो हम कहेंगे नारी के लिए और एक माता पिता के लिए। सबसे बड़ी जीवन की जो व्यथा है वो एक अच्छा घर और वर। हर बाप की यही चिंता होती है, हमारी बिटिया को कैसा वर मिलेगा। अच्छा वर मिल गया तो फिर क्या कहना है, अच्छा घर मिल गया तो क्या कहना है। लेकिन अगर घर पर ठीक ना मिला तो माता पिता को अंतिम सांस तक दुख रहता है, दुखी रहता है। अब बेटी को भी ये रहता हमारा पति कैसा होगा। कहा कि इनका जो पति है वो होगा जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहा मिली परी हस्त श्रेष्ठ। इनका जो पति होगा योगी होगा,
कोई साधु सन्यासी इसके साथ कौन जटाधारी साथ विवाह करना चाहेगा बताइए? जोगी जटिल, जटा रखने वाला जोगी जटिल अकाम मन, अर्थात अकाम का अर्थ निष्कामता, जिसके भीतर कोई कामना उत्पन्न ही नहीं हुई, ना है ना होगी, ऐसा पति इसको मिलेगा। नगन वस्त्र धारण ही नहीं करेगा, ऐसे पति साथे कोट में कपड़ा ही ना पहने। अमंगल वेश, अशुभ वेश धारण होगा। भगवान पहना उदास हो गए। कहा एक उपाय है, अगर आप किया तपस्या कर ले तो फिर भगवान शिव में यही चीजें हैं, लेकिन वो दोष नहीं कही जाती, वो गुण रूप में पूजे जाते हैं। उसी समय पर माता पार्वती आई और कहने लगी, आज हमने सपने में एक ब्राह्मण देवता को देखा है। ब्राह्मण देवता हमसे तपस्या की बात कह रहे हैं। माता पिता कहने ना पाए उससे पहले माता जगदम्बा ने माँ ने कहा, ओ माँ मतलब मत जाओ बेटी तपस्या के लिए। लेकिन माता पार्वती कहती है नहीं हम जाएंगे। कहा अभी नहीं बेटी, बाद में चली जाना, कुछ दिन तो हमारे साथ रहो, फिर अभी तुम्हारी तपस्या की कहाँ पर है। उसके बाद शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शंकर हिमालय पर आते हैं। हिमवान ने जाना तो बड़ी सेवा की, महादेव की बड़ी पूजा की, गए दर्शन को। बोले क्या भोलेनाथ दर्शन को आ सकते हैं? भगवान शंकर ने कहा आप आइए, लेकिन मंत्री शक्ति को ना लाइएगा, भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है, तपस्या में ज्यादा भीड़ विघ्नदायक है। कहा अपनी बिटिया को महाराज भोलेनाथ? कहा नहीं, किसी की नारी को नहीं लेना है। एक दिन लेकर पहुंच गए ये वहां की, जब दर्शन करा लाते हैं बेटी तो फिर लेकर आए। बड़ी भर्त्सना की कि मैंने मना किया था। जगदम्बा माँ ने सोचा छोटी सी है पार्वती जी, लेकिन लीला में तो उनके पिता हैं। कहा हमारे पिता का अपमान किया, जरा हमसे शास्त्रार्थ तो करिए भोलेनाथ। आप है कौन जो हमारे पिता को डांटने की कोई नारी? मैं तो एक कन्या हूँ और फिर मैं प्रकृति हूँ, और प्रकृति के बिना, शक्ति के बिना शिव भी कुछ नहीं कर सकता। आप तो केवल बैठे रहते हैं तपस्या में, करती धरती तो मैं ही हूँ। अगर आप तपस्या करते हैं तो किसके लिए करते हैं, क्यों करते हैं? बिना प्रकृति के सोना, जागना, खाना, पीना, सोचना, सोना, ये कुछ संभव नहीं है। तो हे महादेव, बिना हमारे तो आप सृष्टि का निर्माण भी नहीं कर सकते। भोलेनाथ चुप हो गए, सही बात, चलो ठीक है, तुम अनिषिद्ध सेवा करो। अनिषिद्ध अर्थात, अब कथा तो बहुत व्यापक है। अनिषिद्ध का मतलब है कोई साधु संत हो तो उसके आश्रम में जाकर झाड़ू बुहारू करो, वो ठीक है। लेकिन ये कहे कि हम तो महाराज जी के साथ ही रहेंगे, तो वो निषिद्ध सेवा अर्थात वो वर्जित मानी जाती है। महाराज जी के बर्तन धो देना इत्यादि पूजा सेवा तो ठीक है। तो माता पार्वती अनिषिद्ध सेवा करती है, अर्थात पूजा पाठ की सामग्री लाती है। समय बीत गया और कामदेव, इधर तारकासुर नामक दैत्य देवताओं पर आक्रमण करता है, जिसके फल स्वरूप बहुत ध्यान देने की बात है। हम आप सोच रहे हैं कि हम ही आप दुखी, ऐसा नहीं है, देवता बड़े परेशान रहते हैं। देव को छोड़कर महादेव की सावन में आराधना कर लीजिए, सारे सुख आपकी झोली में आएंगे। सारे देवता बड़े दुखी रहते हैं, तारकासुर देते हुआ निकाल दिया। अब बताइए देवता जंगल जंगल घूमे घुमाओ, अब तारकासुर कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी ने कहा यदि शंकर के द्वारा उत्पन्न पुत्र हो तो उससे तारकासुर का वध हो सकता है। लेकिन भगवान शंकर तो अभी सती का तो त्याग ही हो गया, भस्म हो गई युगाने में, अब शिव अकेले हैं, पुत्र हो कहां से? देवताओं ने जाकर कामदेव की आराधना की और कामदेव प्रकट हुए। काम ने कहा क्या करना है? जाकर शिव के मन में विक्षोभ करो। थोड़ी सी मानस की कथा से शिव पुराण की कथा भिन्न है। माता पार्वती को जरा से
तीव्र करता है। भगवान शिव ने सोचा कि हमारा मन विचलित कैसे हुआ, और महादेव उस समय देखने लगे। काम को आम पर बैठा देखा भगवान शंकर ने, और काम है कहाँ, सचमुच आम के भीतर ही, आम जनता के भीतर, आम लोगों के भीतर बैठा है काम, छुपा हुआ। और सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयु कोप कंप्यो त्रैलोका, और जब शिव तीसर नयन उभारा, और चितवत काम भयउ जरि सारा। जब भगवान शिव पर कोई बाण न चला, तो फिर कामदेव ने 5 बाण निकाले एक साथ भगवान शिव के हृदय में संधान कर दिए। प्रभु लीला करे, उन्होंने कहा काम, प्रभु लीला करे, 5 बाण जैसे मारा, वैसे ही भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल करके भस्म हो गया, राख हो। सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। समुझ काम सुख सोच ही भोगी, जो भोगी व्यक्ति थे वो काम सुख को सोच करके करने लगे, अरे काम ही नष्ट हो गया, हमारा जीवन तो बेकार। भगवान शंकर कहने लगे, ऋषियों मुनियों अब डरने की जरूरत नहीं, काम है ही नहीं, हे देवताओं डरो ना, काम नहीं, अब निष्कंटक होकर आराधना करो। मैं तो यही कहता हूँ कि बस काम चला गया, यही तो हम सबका शत्रु था। उसी समय पर रति रोते हुए आती है, और भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है रति को। बहुत सुंदर मानस की पंक्ति है, जब जदुवंश कृष्ण रति काम की पत्नी रोती हुई है, कहा हे महादेव भोलेनाथ, क्या मैं बिना पति के ही रहूंगी? भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे और तुम्हारे पति का मिलन होगा का द्वापर युग में, शरीर रूप से तुम्हें द्वापर में मिलेंगे। प्रद्युम्न जी ही कामदेव है, ऐसा श्रीमद् भागवत की कथा में कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न बोला। हमारी बात सच है, तब तक तुम जाकर आराधना करो, द्वापर तक तपस्या करो, और आज के बाद काम सभी के शरीर में मन में व्याप्त होगा। नहीं तो पहले कामदेव की स्तुति करनी पड़ती थी, तपस्या करनी पड़ती थी संतानोत्पत्ति के लिए, तब कामदेव प्रकट होते थे। और भगवान शिव ने फिर सभी के शरीर में समाहित कर दिया है काम को। भगवान शंकर के नेत्र से उस समय जो क्रोध से अग्नि निकली थी, उस क्रोध को बटोर कर तुरंत देवताओं ने समुद्र में फेंक दिया। वो बड़वानल बन गए। समुद्र में आप सभी ने सुना होगा कि कभी बाढ़ नहीं आती। गंगा नदी में बाढ़ आई, यमुना नदी में, नर्मदा में, कावेरी में, ताप्ती में, सभी नदियों में बाढ़ आती है, लेकिन समुद्र में बाढ़ कहाँ थी?
सोखता रहता, कभी बढ़ जाता तुरंत सोख लेता, बनने नहीं पाता। ये बड़वाने अगली की बात कही है। भगवान शंकर वहां से फिर तुरंत अंतर्धान हो गए और इधर माता पार्वती ने सोचा कि शिव को प्राप्त करने के लिए अब मुझे तपस्या करने के लिए जाना होगा। माता पार्वती गई है तपस्या करने। संवत सहस्र मूल फल खाए, साम खाए सब वर्ष बनाए। माता पार्वती कई कई हजार वर्षों तक तपस्या करती है। ऐसी तपस्या आज तक ना ऋषियों ने की थी, ना देखी थी, ना सुनी थी। संत जन इस पंक्ति को बड़े भाव से गाते हैं। तो पंक्ति आगे गा ले, ज्यादा समय तो नहीं है, बहुत विवाह का भी प्रकरण। गौरी शिव की